₹200 के नोट पर जो सांची का स्तूप छापा गया है, तो उसे देखने का मेरा एक छोटा-सा ड्रीम था। तो मैं अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से विदिशा पहुँचा, जहाँ पर सम्राट अशोक की ससुराल थी। सुबह मैं 5 बजे विदिशा बस स्टैंड पहुँच गया, जहाँ से 9 किलोमीटर दूर सांची स्तूप था। तो वहाँ से बस पकड़कर मैं पहुँचा सीधा सांची स्तूप के पहाड़ी के पास, जहाँ पर सांची स्तूप है। तो जो सांची स्तूप बना है वो इसी पहाड़ी के ऊपर बना है, जो लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना है। तो फिर मैं पहुंचा ऊपर और मैंने उस स्तूप को देखा। वहाँ की जो इन्वायरमेंट था बहुत खूबसूरत था। तो मैंने वहाँ पे कुछ वीडियो बनाई और उस तोरण द्वार को देखा, जिस पर भगवान बुद्ध की सारी घटनाएं और जातक कथाएं लिखी थी। इन द्वारों पर भगवान बुद्ध के जन्म की घटना, महाविनिष्क्रमण की घटना, गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, प्रथम उपदेश की घटना और महापरिनिर्वाण की घटना उकेरी गई हैं। ये विशाल और खूबसूरत स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1989 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। ये स्थान आज से हजारों साल पहले शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करती थी। यहीं पर सम्राट अशोक के बेटा बेटी ने श्रीलंका जाने से पहले ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद मैं स्तूप के ऊपर गया, जो कि प्रदक्षिणा पथ पर मैंने पूरा चक्कर लगाया स्तूप का। और फिर मैंने स्तूप के ऊपर से जो पहाड़ी का व्यू आता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है, उसको देखा। और इतिहासकार कहते हैं कि जो सांची का मुख्य स्तूप बना है, उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो छोटे छोटे स्तूप बने हैं, उसमें 2 स्तूपों में जो उनके शिष्य थे उनके अस्थि अवशेष रखे गए हैं। और इसके अलावा अन्य भी छोटे छोटे स्तूप बनाए गए हैं यहाँ पर, जिनमें किसी न किसी के अवशेष रखे गए हैं। जब लोग उस समय परिनिर्वाण होता था, तो उनके जो बोन्स वगैरह होते थे वो इन्हीं में रखा जाता था। तो उस पहाड़ी पर एक बहुत विशाल वृक्ष था, जो कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। तो मैंने उस ट्री को हक किया, जिससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। फिर इसके बाद मैंने उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर तक ध्यान किया, जिससे मेरा मन शांत और एकाग्रता बढ़ती है। फिर इसके बाद मैंने वहाँ से उठकर बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर किया और फिर मैं घर आ गया।